अब हम इस त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज से संबंधित फॉर्मूला जो कि पाइथागोरीय त्रिक वो लिख रहे हैं, उस पे आधारित कुछ सवाल भी बताएंगे। अगर हमको सिर्फ h निकालना है अगर हमको दो पार्ट दिया हुआ रहता है, कभी कभी हमको p निकालने की जरूरत पड़ती है, तो हम h स्क्वायर में से b स्क्वायर को घटा देंगे। अगर हम सिर्फ p निकालेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा। तीसरा हमारे पास ठीक उसी तरह से बी स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा, और सिर्फ बी निकालेंगे तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। इस तीन फार्मूला से हम बहुत सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 8.1 से एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है ABC। ABC एक त्रिभुज है जिस पे 90 डिग्री का एंगल बी पर बन रहा है। नाइन्टी डिग्री एंगल बन रहा है बी पर, तो यहाँ A होगा, यहाँ C होगा, और AB बराबर दिए हुआ है 24। ये दिए हुआ है 24 सेंटीमीटर। BC बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और आगे हमको निकालना है, डिटरमाइन करना है, और ये हमको नहीं मालूम। तो सबसे पहले हम AC निकाल लेंगे। AB बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया हुआ है हमको 7 सेंटीमीटर। अब हम AC निकालेंगे तो ये है मेरे पास कर्ण। तो हम फॉर्मूला होता है 24 का स्क्वायर होता है 576, और 7 का होता है 49। जब दोनों को जोड़ेंगे तो होगा मेरे पास 915 के 5, हाथ मेरा 1, 7 4 11, 12 के 2, हाथ मेरा 1, ये हो गया 6। यहाँ स्क्वायर है, तो अगर हम AC निकालते हैं तो इसका ये अंडर रूट चढ़ जाएगा, जिसका वर्गमूल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब हमको ये पता चल गया, AC हमको पता चल गया 25 सेंटीमीटर। अब हमको तीनों साइड पता चल गया है। अब हमारे पास जो निकालना है वो है, पहला नंबर है साइन A। अब हमको देखना है, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। अब हमको इस एंगल से निकालना है, ना कि हमको इस एंगल से निकालना है। अब इस एंगल से हम यहाँ बताए थे पिछले फॉर्मूला के साथ कि जब हमको एंगल रहेगा A पर तो इसके सामने का साइड हो जाएगा लंब, तो A के सामने का साइड हो जाएगा हमारे पास लंब, तो यहाँ पर लंब हो जाएगा BC, और कर्ण नहीं बदलता है तो कर्ण हो जाएगा AC, और BC हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा AC हो जाएगा हमारे पास 25। यही मेरे पास आंसर आएगा साइन A का। दूसरा है, इसी सवाल में दूसरा क्वेश्चन है कॉस A। कॉस A होता है B/H, और B क्यों कहते हैं आधार को,
इसी एंगल से जब सामने वाला साइड लंब होगा तो, और एक जो AC है वो तो कर्ण रहेगा ही, तो जो बचा हुआ साइड AB है, AB हो जाएगा आधार, और H हो गया AC। अब AB मेरे पास है 24 और AC मेरे पास है 25। यही मेरे पास आंसर आएगा इस दोनों के लिए। इसका एक और सवाल है, दूसरा नंबर साइन सी। साइन सी। अब हम इसी सवाल में और इसी त्रिभुज में हमको अब सी पे निकालना है, एंगल सी पे निकालना है। अब इस सी एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो लंब होगा, तो सी के सामने वाला साइड लंब होगा, यानी P/H तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, लंब हो जाएगा AB, बटा में AC कर्ण हो जाएगा AC। अब AB का वैल्यू हो गया मेरे पास 24 और ये हो जाएगा AC 25। अब इसी का फिर एक और सवाल है cos C। cos का फॉर्मूला होता है B/H, और जब हम एंगल C लेते हैं तो एंगल C के सामने का साइड हो जाएगा लंब, और जो बचा हुआ होगा AC के बाद जो बचा हुआ है तो वो हो गया आधार, यानी BC हो गया इसका आधार और H हो गया AC। और जब हम BC देखते हैं तो BC है 7 सेंटीमीटर और AC है 25 सेंटीमीटर। एक ही सवाल, बच्चे ध्यान दें इस पे कि सवाल एक ही है, लेकिन सिर्फ एंगल जब चेंज हो जाता है तो एंगल चेंज होने से यहाँ साइन A और यहाँ कॉस A, यहाँ साइन C और कॉस C, सिर्फ एंगल चेंज होने से इसका वैल्यू भी बदल जाता है। आप देखें, यहाँ देखें, अगर A पर कॉस का वैल्यू जो आता है वही एंगल C पर साइन का वैल्यू आया है, इस दोनों वैल्यू बराबर आ गया, बस सिर्फ एंगल चेंज होने से। आज के क्लास में बस एक क्वेश्चन पे समाप्त कर रहे हैं, फिर आगे